डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी क्या एक ट्रैप है जिसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं हर साल फंस जाते हैं। क्या सच में इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वो इससे बाहर नहीं निकल सकता है? क्या यूपीएससी सच में ट्रैप है क्या? इसको लेकर कई बार जो है बहुत सारी बातें उठती रहती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एकदम प्रॉपर एनालिसिस इस चीज को लेकर करने वाला हूं। आप कहेंगे सर इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से आप ये बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओगे आपको यूपीएससी की तैयारी कब तक करनी है, कब आपको जो है अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास करना होगा, कब तक आप जो है अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप इस दलदल में नहीं फंसे, है ना? क्या सच में दलदल है भी क्या? इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा गहराई से बात हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल यूपीएससी का सपना बहुत सारे लोग सोचते हैं। आज से अगर मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूं तो इतने सारे लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते थे, है ना? एक लेवल था 3 से 4 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे। अब जो है 13-14 लाख फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, है ना? तो कहीं ना कहीं पे यूपीएससी का जो लेवल है या यूपीएससी का जो क्रेज है लोगों में वो बहुत ज्यादा हो गया है। उसका कारण ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है ना? और इतनी सारी रील्स आईएएस को लेकर वायरल होती रहती हैं या उनकी गाड़ी को लेकर वायरल होती रहती हैं, उनके पावर उनके स्टेटस को लेकर वायरल होती रहती हैं। इसके चलते बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें भी जो है भारत में कलेक्टर बनना है या आईपीएस बनना है, इस तरह के पद के लिए। और इवन बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जिसमें इनकी पावर्स को दिखाया जाता है, तो उससे प्रभावित होकर हर इंसान चाहता है कि मुझे आईएएस बनना है। बुरी बात नहीं है, एग्जाम है तो हर कोई दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात यह है कि जो लोग तैयारी करते हैं 1 से 2 साल का समय लगता है ना? और लगभग 30 साल अगर वो लोग एग्जाम देते हैं तो कईयों का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाता है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है या किसी का थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाता है। यूपीएससी की अपना डाटा या अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि मैक्सिमम थर्ड अटेम्प्ट में लोग जो हैं ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, है ना? तो लगभग मान लीजिए अगर आपने 2 साल यूपीएससी की तैयारी की, है ना, 2 साल आपने यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपको 2 साल और लगे या 3 अटेम्प्ट और लगे, तो आप लगभग 4 से 5 साल में यूपीएससी को करके क्रैक करके निकल जाते हैं। उसके बाद सिर्फ आपका सर्विस का समय बचता है, बाकी आप लोगों की जीवन बड़ा अच्छा सेटल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके 3 अटेम्प्ट जो है क्रॉस हो जाते हैं, वो तब तक भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब यूपीएससी थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर माइंड पे क्रिएट होने लगता है। कईयों के लिए तो शायद 1 साल बाद ही क्रिएट होने लगता है, कईयों पर प्रेशर सेकंड अटेम्प्ट के बाद क्रिएट होता है ना? लेकिन मेरा मानना यह है कि 2 से 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अब मेरा होगा क्या, है ना? थोड़ा सा समझिएगा, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, प्री का जो पेपर है, वो पिछले कुछ सालों से ज्यादा गेम चेंजिंग हो चुका है ना? आप जानते हैं कि एक समय था जब यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन की या इंटरव्यू की बहुत वैल्यू थी। अब यूपीएससी में प्रीलिम्स पास करना ही बहुत बड़ा जो है, आप कह सकते हो बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा हर्डल है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को पास करना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं कई बार आपको बताता रहता हूं, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो भी दोबारा प्री देते हैं ना, तो कई बार वो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर तो प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए आपको या 4 साल हो गए हैं, आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, तब आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि शायद आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के खेल को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो बात अलग है कि यूपीएससी हर साल पैटर्न में चेंज कर देता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सवाल पूछने का जो तरीका है ना, हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है। उसके चलते आप जो है वहां पर जो है स्टेबल नहीं रह पाते और पेपर में आपके बाहर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से काम नहीं किया होता, डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं, अंधेरे में तीर लगाने की कोशिश करते हैं और वो मिस करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना? तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका 3 से 4 साल जो है आपका नहीं होता है तो आपको यूपीएससी को के साथ साथ कुछ और भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दूसरी चीज मेरा मानना यह भी है कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करो ना, तो 1-2 साल तो पहले आप अच्छे से तैयारी कर लो, है ना? लगभग 18 से 20 महीने प्रॉपर तैयारी करो आप। उसके बाद आप कम से कम 1 या 2 पीसीएस को साथ लेकर चलो, है ना? उसके अलावा भी कई एग्जाम यूपीएससी के होते रहते हैं, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम है या सीएपीएफ का एग्जाम है। इस तरह की एग्जामिनेशन को आपको पैरेलल क्वालिफाई कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस आपके ऊपर कम हो। अदरवाइज देखो, कुछ हद तक तो मुझे ये बात सही लगती है कि यूपीएससी एक दलदल है।
इसके अंदर आप फंस जाते हो तो फिर निकल नहीं पाते। हर साल आपको लगता है कि मेरा इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, है ना, इस बार मैं 70 मार्क्स पे हूं या 65 मार्क्स पे हूं, अगली बार मैं 10 नंबर इंक्रीज कर लूंगा। ये बात तो ठीक है, बट हर साल यूपीएससी पेपर में भी तो चेंज करता है ना। तो क्या करना होगा आपको, मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इस दलदल में आप ना फंसे, क्योंकि मुखर्जी नगर, करोल बाग में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनकी एज 35 प्लस हो चुकी है और उनका सेकंड ऑप्शन रेडी नहीं है ना, वो फिर अपनी जिंदगी से थोड़ा सा उस तरीके के हो जाते हैं जिनको आप सीनियर के तौर पर याद रखते हैं। ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन काम करने के लिए कुछ खास उनके पास होता नहीं है। कॉपी वैल्यूएशन कर दिया, है ना, कुछ इस तरह से मेंटरशिप कर रहे हैं कहीं पे, तो ये थोड़ा सा एक लाइन उनको लगती है, थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो करते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा स्कोप जो उनकी लाइफ में होता है उससे वो शायद वंचित रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ट्रैप में ना फंसे तो आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना होगा कि आपको कितना टाइम हो चुका है यूपीएससी में, है ना। और मैं कई बार कहता हूं, कई बच्चे मेरे पास, उस दिन भी एक स्टूडेंट आया जिसके लगभग 6 अटेम्प्ट हो चुके थे, है ना, छठा अटेम्प्ट इस बार देके, इस बार भी बाउंड्री पे है वो। तो मैंने कहा अभी तक मेंस का मौका मिला है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तक तो मुझे मेंस का मौका ही नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं पे गलतियां की है ना, 5 अटेम्प्ट आपने खराब कर दिया, आपको मेंस का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो सोचने वाली बात है कहां पे लैग कर रहे हो आप। दूसरा, आपको यह देखना होगा कि पैरेलल में कौन सा प्लान बी लेकर चल सकता हूं जिसके चलते मुझे जो है मेरे साथ इस तरह की कंडीशन ना बने, है ना, ये भी आपको सोचना होगा। और मैंने कई सारे ऑप्शन बताए हैं कि जैसे आप अपनी तैयारी को करते रहें, जैसे ग्रेजुएशन करते रहें, एमए वगैरह कर लें, नेट की तैयारी कर सकते हैं आप पैरेलल। उसके अलावा सीएपीएफ का एग्जाम बड़ा अच्छा एग्जाम है, अगर आप एज ग्रुप में हैं उसमें तो आप कहीं ना कहीं पे एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप तीसरा चीजें जैसे ईपीएफओ वगैरह का एग्जाम आता है या कोई एक स्टेट पीएससी, यूपी पीसीएस आप पकड़ सकते हैं, बीपीएससी को साथ में ले सकते हैं, ताकि आपका ना थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहे, टाइम से आपको कोई ना कोई एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मैं इस एग्जाम के बिना नहीं रह सकता, आईएएस मतलब आईएएस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो अगर आपके अंदर ये वाला जुनून है ना, तो सिर्फ इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली चलना होगा, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना होगा, थोड़ा दिमाग से काम करना होगा, स्मार्ट जो है आपको अपनी प्रिपेयरनेस करनी होगी, है ना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। कैसे? आपको डायरेक्शन चाहिए। आप एक चीज समझ के देखो, अगर कोई पानी, मैं सिंपल सी बात कई बार कहता हूं कि रिवर्स जिसकी बाउंड्री है ना, उसके अंदर जो पानी चल रहा है वो एक, उसके अंदर भटकाव नहीं आता है, तो उसके मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी भी एक चीज सोचिएगा, नदी के अंदर रहने वाले पानी को हम लोग गंगा मैया बोलते हैं, यमुना मैया बोलते हैं, सरस्वती बोलकर पूजते हैं। जैसे ही वो पानी जो है उन बाउंड्री से बाहर आ जाता है तो हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई, है ना। कोसी को बिहार का शो कह देते हैं, दामोदर को बंगाल का शो कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मुकाम को हासिल करें, और आपका मुकाम आईएएस है, सबसे ज्यादा किसी चीज की मुझे लगता है जरूरत है, वो है आपको डायरेक्शन, है ना। एक चीज सोचिए, आप 1 साल के बाद डायरेक्शन ले लेते हैं तब भी आपको कोई संभावना है, 2 साल के बाद ले लेते हैं तब भी संभावना है, बट अगर आपने अटेम्प्ट ही खराब कर दिए, एक आध अटेम्प्ट बचा के बैठे हो, वो भी खराब करने के कगार पे बैठे हो, तब मैं या कोई आपको क्या डायरेक्ट कर सकता है ना। तो डायरेक्शन के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। तो सही समय पे अगर आप लोग डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं, किसी के अंडर रह के तैयारी करते हैं ना, तो आपकी तैयारी और आसान बन जाती है ना। देखिए, हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूं। कई बार हमारे मन में क्या होता है, 1-1.5 साल हम तैयारी कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि सेल्फ स्टडी हम लोग करके जल्दी से निकाल सकते हैं। कहां सेल्फ स्टडी करोगे, मुझे बताओ तो सही। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर आप लोगों को माइन्यूट फैक्ट को लेकर काम करना होगा, देखना होगा आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, टेस्टिंग तो करे कोई आपकी, उस तरह के सवाल तो दे कोई आपको, जिस तरह से सवाल यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में दे रहा है, वहां पे टेस्ट करना होगा। आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, आपका इंट्रो सही है, कंक्लूजन सही है, गलत है, उस तरह की चीजें भी तो आपको पता चलनी चाहिए। बिना डायरेक्शन के आप एक चीज बताओ, किसी की डायरेक्शन के साथ बन भी जाओगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो आप ही का है, वरना टाइम चला जाएगा, एनर्जी चला जाएगी और इतना समय बीत जाएगा, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इस दलदल से बचना चाहते हो, किसी ना किसी, मैं नहीं कह रहा आप मेरी ही डायरेक्शन में तैयारी करो, जहां आपको लगे कि नहीं मैं यहां पे बेटर तरीके से तैयारी कर सकता हूं एक बार, है ना, तो आप वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिलाइट आईएएस को नहीं चूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप डायरेक्शन के साथ तैयारी करो, ताकि आप वो चीजें फेस ना कर पाओ जो मैंने अभी आपको कहा कि वो एस्पिरेंट फेस करते हैं, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली तरीके से आपको आगे चलना होगा। अगर आप यूपीएससी के ट्रैप से बचना चाहते हो, अगर यूपीएससी में एक हिसाब से इसकी जो दलदल लोग बोलते हैं, इसमें फंसने से बचना चाहते हो, तो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने होंगे, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।